नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हरतालिका तीज, जिसे हलहारनी तीज भी कहते हैं, और इसलिए हरतालिका तीज इस व्रत को कहा जाता है कि जो उनकी सखी थी, इन्हें हर के ले गई थी, इसलिए इसे हरतालिका तीज व्रत कहा जाता है। जो कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, भादो मास की। तो ये व्रत 18 सितंबर 2023 में मनाया जाएगा। ये व्रत अगर एक बार आप प्रारंभ कर देते हो तो ये व्रत निर्जला अब बिना खाए पिए रहा जाता है। और एक बार व्रत किसी ने भी किस नियम से चालू कर दिया है तो उसी नियम से आपको ये पूरा व्रत रखना रहता है, व्रत को आपको छोड़ना नहीं रहता। अब आपको व्रत में पूजन कैसे करना है वो बता रही हूँ। कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर फुलहरा रखते हैं, हमारे यहाँ भी फुलहरा रखते हैं, मतलब फूलों का मंडप बनाते हैं। लेकिन फुलहरा का एक नियम होता है कि अगर आपने एक बार फुलहरा रख लिया है ना, तो आपको घर पे हर साल फुलहरा रखना होता है। इसलिए मैंने फुलहरा रख के आपको नहीं बताया। सबसे पहले आप कलश की स्थापना कर लीजिए, क्योंकि जब आप कोई भी बड़ा व्रत पूजन करते हैं ना, जो साल भर में एक बार आता है, तो आपको कलश की स्थापना अवश्य करना चाहिए। फिर उसके बाद आप शिव परिवार की जो भी आपके पास फोटो या मूर्ति हो वो रख लीजिए। हरतालिका तीज व्रत की कथा की किताब रख लीजिए। कलश बनाने के लिए कलश कैसे बनाते हैं मैंने हर वीडियो में आप सबको बताया है, इसलिए ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाता, इसलिए मैंने विधिवत अलग से नहीं बताया। फिर उसके बाद इस तरह से मैंने शिव परिवार की फ़ोटो बनाई है। तो आप चाहें तो और भी कार्तिकेय जी हैं और नंदी जी हैं, इनको भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैंने गणेश जी और शिव जी को मिट्टी से बनाया है, और माता पार्वती को मैंने बेसन से बनाया है, क्योंकि उन्हें मिट्टी से काला नहीं बनाया जाता, इसलिए मैंने उन्हें बेसन से बनाया। इस प्रकार कलश में देखिए सबसे पहले 5 चीज़ें डाल दीजिए। फिर पंचपल्लव बना करके हमको इस तरह से कलश की स्थापना कर देना है। एक कटोरी रखना, आप चाहें तो जटा वाला नारियल से भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमने गौरी गणेश और का शिव जी बनाए हैं उन्हें शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। उसके बाद गंगा जल से स्नान करा देंगे। सबसे पहले इनका अभिषेक कराएंगे। और जो मैंने माता पार्वती और शिव परिवार को बैठाया है वो देखिए आप सब केले के पत्ते पर बैठाए। ये बिल्कुल चाहे आप थोड़ा सा ही शुभ करने के लिए लें, केले का पत्ता जरूर रखें, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कि शादी में केले के पत्ते का मंडप बनाया जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर और अच्छे से सजा करके विधिवत मंडप वगैरह भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत साधारण तरीके से, आप नॉर्मल तरीके से आपको पूजन कैसे करना है वो बताया। एक बार आपको सुबह के वक्त ये पूजन कर लेना है, और विधिवत आपको पूजन प्रदोष काल में शाम के वक्त करना है। इसमें 4 पहर की पूजन होती है। 4 पहर का पूजन आपको कब करना है, कैसे करना है, उसका वीडियो मैं अलग से शेयर करूंगी। उसके साथ साथ व्रत कथा का किताब, कथा कैसे करनी है, कथा का वीडियो भी, और आपको अगर आप पीरियड्स में हैं या फिर आप गर्भवती हैं तो आप कैसे व्रत को करें, इसका भी वीडियो में जल्दी ही आप सबको चैनल पर आप सबको मिल जाएगा। फिर उसके बाद इनको शुद्ध जल से स्नान कराया, गंगा जल से स्नान करें, दही दूध शर्करा इन सारी चीज़ों से स्नान कराने के बाद आपको क्या करना है, माता गौरी का श्रृंगार की जो सामग्री है वो आपको छुआ देना है। उनको हल्दी कुमकुम जरूर लगाना है माता गौरी को। फिर उसके बाद मैंने मेहंदी उन्हें लगा दी, अभी मैं आलता लगा रही हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यूज की हुई नहीं होनी चाहिए, वो सारी सामग्री आपको नई होनी चाहिए। नई जो आप सामग्री लेकर के आए हैं ना, वो सारी सामग्री ही माता को सबसे पहले स्पर्श कराना है, फिर उसके बाद ही आपको रखनी है। तो मैंने ये सारी चीज़ें उन्हें पहले मेहंदी लगाई है, फिर उसके बाद आलता लगाया है, और बिंदी लगा दीजिए, चूड़ियाँ पहना दीजिए। वो सारी चीज़ें आप उन्हें जैसे भी उनका भाव लेते हुए, क्योंकि उनके आपको सारी चीज़ें बनेगा तो नहीं, लेकिन उनका भाव लेते हुए, उनको स्मरण करते हुए, फिर उसके बाद लाल चंदन से शंकर जी को चढ़ा दीजिए, शिव जी को लाल चंदन चढ़ा दीजिए। क्योंकि उन्हें सिंदूर और हल्दी नहीं लगती, इसलिए उन्हें विधिवत मैंने अलग से लाल चंदन लिया है, तो वो उनसे लाल चंदन से आप चाहे तो त्रिपुंड बना दीजिए। नहीं त्रिपुंड की आकृति बना पा रहे हैं क्योंकि उसमें दिखाई तो पड़ नहीं रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उन्हें भाव लेते हुए वो आकृति आपको बना देनी है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा रहेगा, क्योंकि पूरा आप विधिवत पूजन करोगे ना, अच्छे से पूजन करके दिखाऊंगी तो वो बड़ा रहेगा। फिर उसके बाद आपके पास जो सामग्री शिव जी को चढ़ाने के लिए है, जो उनको प्रिय है, जैसे धतूरा है, धतूरे का फल है, धतूरे के फूल है, बेलपत्र है, शमी पत्र है,
और मदार का पुष्प है, कनेर का पुष्प है, जो जो आपको मिल जाए, दूर्वा है, वो सारी सामग्री आपको अगर मिल जाती है तो आप एक दिन पहले, इसीलिए मैंने बोला कि वीडियो आप सब पूजा की सामग्री का देख लीजिएगा। एक दिन पहले ही सारी सामग्री ला कर रख दीजिएगा, क्योंकि उस दिन ऐसा होता ही है कि हमें कुछ ना कुछ भूल जाता है, तो हम फिर वो पूजन हमारा अधूरा रह जाता है। इसलिए पहले से सारी चीज़ें, फिर उसके बाद एक पान के पत्ते में मैंने लौंग और इलायची रख दिया है। तो इस तरह से आपको भगवान का अच्छे से ध्यान से पूजन करना है। उसके बाद अब मैं देखिए, मैंने उनका पूरा श्रृंगार कर दिया, उनका अच्छे से पूजन कर दिया है। शिव परिवार का जो शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बना है, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है उसका भी वीडियो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा। बहुत ही मैंने साधारण तरीके से बनाया, बहुत अच्छा नहीं बनाया है, मैंने पहली बार ही ट्राई किया है, लेकिन जो भी है उनका भाव लेते हुए मैंने बना दिया। फिर उसके बाद आपको सबसे पहले कलश की पूजन करना है। कलश को शुद्ध जल के छींटे दे देने हैं, फिर उसका हल्दी कुमकुम लगा देना है। उसी प्रकार शिव परिवार को जल के छींटे दे देना, जो आपने फोटो या तस्वीर रखी है। फिर उसके बाद माता पार्वती को हल्दी कुमकुम लगा दीजिए, शिव जी को चंदन लगा दीजिए। फिर उसके बाद जो भी आपको फूल मिल गए वो फूल चढ़ा दीजिए इनका अच्छे से। फिर उसके बाद आपके पास लाल चुनरी है अगर, तो लाल चुनरी माता को चढ़ा दीजिए। मैंने लाल चुनरी चढ़ा दी, तो वो फिर उसके बाद फूलों की माला मैंने घर पर ही बनाई थी, तो फूलों की माला आप घर पर भी बना सकते हैं या फिर आप बाज़ार से भी मंगा सकते हैं। तो फूलों की माला जैसे भी आपको बन जाए वो फूलों की माला उनको चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद एक श्रीफल चढ़ा दिए, क्योंकि जो साल भर के व्रत आते हैं उनमें हमें ये श्रीफल अवश्य चढ़ाना चाहिए। उसका भी पहले शुद्ध जल के छींटे दिए, फिर हल्दी कुमकुम से उनको पूजन कर दीजिए। इस तरह से मैंने एक पान के पत्ते से एक और पटा बिछा रखा है, उस पर मैं भोग प्रसाद और श्रृंगार की सामग्री चढ़ाऊंगी। तो ये इस तरह से भोग प्रसाद जो भी आपके पास फल मिल जाए उनको ऐसे 3 बार घुमा करके ही हमें भोग उन्हें अर्पित कराना होता है, और भगवान से प्रार्थना करनी होती है कि मैंने आपके लिए जो भी भोग प्रसाद बनाया है वो आप स्वीकार करिए माता पार्वती शिव परिवार से। कि मैंने जो भी छोटा सा, आप सबसे पहले जब आसन विराजित करें तो आसन विराजित करते समय भी उनसे आग्रह करें कि आपके लिए छोटा सा आसन मैंने यहाँ पर विराजित किया है, उस पर आप आइए, विराजित होइए और मेरी पूजा स्वीकार करिए। उसी प्रकार जब आप पूजन, कोई भी भोग प्रसाद या फिर कोई चीज़ अर्पित करते तब भी उनसे प्रार्थना करनी है कि मैंने आप सबके लिए, आपके लिए छोटा सा थोड़ा सा जो भी भोग प्रसाद बनाया है वो आप स्वीकार कीजिए। 16 श्रृंगार की सामग्री मैंने देखी क्या क्या चीज़ें हैं वो मैंने पूजा की सामग्री में आप सबको बता दिया है। तो अच्छे से आप पूजा की सामग्री में 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर रखें। पहली बार व्रत रख रहे हैं तो सुहाग की सामग्री आपको जरूर रखना। धूप दीप दिखा दीजिए। 16 श्रृंगार में जो भी आप हो सके, साड़ी हो सके साड़ी रखिए, नहीं हो पाती है तो चुनरी रख सकते हैं और पायल बिछिया भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको व्रत की कथा पढ़ लेनी है। कथा की किताब से थोड़ा सा हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के कथा पढ़ लेनी है। कथा का वीडियो अलग से आप सबको चैनल पर मिल जाएगा जल्दी ही, लेकिन अभी मैं केवल आप सबको बता रही। फिर उसके बाद लास्ट में आरती रहती है शिव जी की। तो सबसे पहले गणेश जी की आरती करें। वो आपने जो फूल और अक्षत लिया था वो भगवान के ऊपर समर्पित कर दीजिए, भगवान के पास। फिर उसके बाद आपको आरती की व्यवस्था कर लेनी है। तो और इसके बीच में अगर आप हवन करना चाहते हैं तो हवन भी कर लीजिए। हवन मैंने करके नहीं दिखाया आप सबको। हवन आरती के पहले हवन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आरती करते हैं। कई लोग आरती करने के बाद भी हवन करते हैं। फिर इस तरह से जब भी आप आरती करें तो स्वस्तिक जरूर बनाएं जिस भी प्लेट या थाली पर आप पूजन कर रहे हैं। फिर एक कटोरी में या तो आप धूप से कपूर से आरती कर सकते हैं या फिर गोल बत्ती या लंबी बत्ती का दिया जला सकते हैं। दिया जला के आप आरती कर सकते हैं। फिर आपको अब क्या करना है, इस तरह से आपको एक बार आपने प्रदोष काल में पूजन कर लिया, ठीक है। प्रदोष काल में पूजन करने के बाद कई लोग क्या होते हैं, जी आप पहली बार व्रत रख रहे हैं ना, तो जो नियम पालन पहली बार कर रहे हैं ना, फिर आप अपनी पूजा करने के बाद आपको भगवान से प्रार्थना करनी कि जो भी मैंने पूजन किया है उसमें मुझे इतना पूजा तो आती नहीं है, लेकिन अगर पूजा में कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा, मुझे माफ़ करिएगा और मेरी पूजा स्वीकार करिएगा। मेरे पति की आयु लंबी करिएगा, मेरे घर में सुख शांति बने रहे, सबकी आयु लंबी हो, सबको कोई जीवन में सबसे ज़्यादा खुशियाँ बनी रहें। पैसा कमाए, धन दौलत कमाए, लेकिन जीवन में खुशियाँ बने। फिर इस तरह से हमें सुहाग लेना होता है। एक बार उसी टाइम पे सुहाग लेते हैं। फिर उसके बाद जब हम चारों पहर की पूजन करते हैं, चारों पहर में श्रृंगार लेते हैं और व्रत की शुरुआत हम खीरे से करते हैं। खीरे से, और खीरा इसलिए भी खाया जाता है क्योंकि खीरा खाने से प्यास कम लगती है। इसलिए जब भी आप व्रत प्रारंभ करें तो खीरा जरूर खाएं और केला खाएं। तो रात के वक्त जब आप एक दिन पहले जब पूजन आपको व्रत रखना प्रारंभ करना है तो उस दिन पहले ही आपको एक खीरा थोड़ा सा खा लेना है और केला खा लेना है, ताकि हमें क्या करना वो ना हो, प्यास ना लगे। उसके बाद जो भी सुहाग की सामग्री है ना,
तो थोड़ा थोड़ा माता को छुआ करके आपको ले लेना है। ये सुहागा आपको सुबह के वक्त लेना है, मैंने अभी ऐसे नॉर्मल आपको करके दिखाया है। तो इस तरह से आपको रात के वक्त पहले प्रदोष काल में एक बार पूजन कर लेना है, फिर आपको कितने बार कैसे पूजन करना है उसका वीडियो में अलग से आप सबको चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ माता रानी का नाम लेते हुए कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप सबको प्रतिदिन के उपाय की वीडियो मिल जाएंगी। तो जो भी उपाय होते हैं, जो भी पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारी होती है, उसका वीडियो आप सबको इंस्टा पे मिल जाएगा। इंस्टा की आईडी स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने आराध्य जिनका भी पूजन करते हैं, या हर हर महादेव या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर जय श्री कृष्णा, जिनका भी आप पूजन करते, जिनको मानते हैं, उनका नाम अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर दीजिए, मेरा फेसबुक पेज है उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत ही कम चीज़ों से आपको जानकारी देने का प्रयास किया है कि आपको व्रत पहली बार कैसे रखना है। पहली बार व्रत रखें तो जो नियमों का पालन आपने पहली बार कर लिया है, अगर आप भूखे प्यासे रहते हैं तो भूखे प्यासे आपको रहना, व्रत कभी भी छोड़ना नहीं है। एक बार आपने हरतालिका तीज व्रत प्रारंभ कर दिया तो व्रत छोड़ना नहीं। जय माता रानी।